Hello everyone, welcome back to my channel Law School। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 पनिशमेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 कितने सेक्शन है इसमें? सेक्शन 4 to 13। पनिशमेंट कहाँ डिफाइन करे गए हैं? सेक्शन 4 to 13। और इसका कंपेयर करें तो आईपीसी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आईपीसी में सेक्शन डिफाइन करे गए थे सेक्शन 53 to 75 दैट रिलेट्स टू द पनिशमेंट्स। अब आईपीसी और बीएनएस को कंपेयर करके हम पनिशमेंट्स के सेक्शंस कवर करते हैं। फर्स्ट, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 4 हमें बताता है पनिशमेंट्स के कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं। डेथ, imprisonment for life, imprisonment for rigorous with hard labor and simple imprisonment. Fourth is the forfeiture of property. फिफ्थ इज द फाइन। सिक्स इज द कम्युनिटी सर्विस। हमारे सेक्शन 4 में कितनी कैटेगरीज पनिशमेंट की डिफाइन करी गई है? दैट इज 6। और न्यू जो ऐड करी गई है क्लोज एफ कम्युनिटी सर्विस। बट ओल्ड अगर हम कंपेयर करें ओल्ड आईपीसी से दैट इज सेक्शन 5 कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट डिफाइन करता है। डेथ, imprisonment of life, imprisonment with hard labor and simple imprisonment, forfeiture of property and the fine. That is the difference between the IPC and the भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कम्युनिटी सर्विस की F क्लोज ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 53A रिपील कर रहा है और सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता का क्या बोलता है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेक्शन 53A आईपीसी का 54, 55, 55A that is all related to the commutation of the service। और हमारे भारतीय न्याय संहिता में कम्यूटेशन ऑफ सर्विस को कहाँ डिफाइन करा गया है? दैट इज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस 2023। अब कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस होते क्या है? कम्यूट का मीनिंग क्या होता है? कम्यूट दैट मीन्स चेंज, ऑल्टर या टू गिव इन एक्सचेंज फॉर अनदर। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस जो हमें मिली हुई है, पनिशमेंट जो हमें मिली हुई है उसको चेंज कर दिया या फिर अल्टर कर दिया या एक्सचेंज में कोई और पनिशमेंट्स हमें प्रोवाइड कर दिया। अब सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लोज क्या कहता है? ये कौन प्रोवाइड करेगा, कौन अल्टर करेगा? दैट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट कर सकती है। में कैसे? विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ऑफेंडर की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद अपनी विश से दैट इज आपकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है, चेंज कर सकती है या कुछ और आपको पनिशमेंट एक्सचेंज में दे सकती है। अंडर दिस बीएनएस इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डिंग? कहाँ कहीं तो डिफाइंड होनी चाहिए ना कि ये लाइबल कहाँ होएगा, कहाँ लिखा गया है? दैट इज द अंडर सेक्शन 477 474 ऑफ द बीएनएसएस 2023। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको डेथ सेंटेंस मिली है या कोई भी ऑफेंस आपने अगेंस्ट गवर्नमेंट के करा है, पावर किसके हाथ में है? यूनियन के हाथ में। तो कौन होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई भी ऑफेंस आपने करा है, डेथ है या डेथ नहीं है, और कोई भी अदर ऑफेंस जो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में है? स्टेट के हाथ में है। देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी है रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ डेथ और नॉट। आपको डिसाइड करेगी कि आपकी पनिशमेंट चेंज होनी चाहिए, कम्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द 474 ऑफ द BNSS 2023। नेक्स्ट सेक्शन 6 क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 6 बताता है इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्विवेलेंट है टू द 20 ईयर्स के।
ऑफ इम्प्रिजनमेंट के, हमारी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बराबर होती है। ये हमारे ओल्ड आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है, दैट इज द सेक्शन 57 of the Indian Penal Code, that is the friction of the terms of the punishment। हम कंपेयर करके चल रहे हैं दोनों को, ओल्ड आईपीसी में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया था और भारतीय इजी हो जाएगा आपको पढ़ना कि हाँ लास्ट कौन सा सेक्शन था और अब कौन सा सेक्शन है, और कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी चेंज हुआ है तो हम इसमें साथ साथ कवर कर। हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 4 जो हमारे पनिशमेंट से रिलेटेड होते हैं 4 to 13, क्या बताता है हमारे को, कितनी कैटेगरीज की पनिशमेंट डिफाइन करी गई हैं, 6 टाइप्स की। पहले ओल्ड आईपीसी में कितनी कैटेगरीज पनिशमेंट की डिफाइन करी गई थी, दैट इज द 5, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड आईपीसी एंड द न्यू भारतीय न्याय संहिता। और सेक्शन 5 हमने कवर किया, दैट इज द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। कम्यूट का मीनिंग होता है चेंज करना, ऑल्टर करना, या फिर एक्सचेंज में कोई और पनिशमेंट आपको प्रोवाइड कर देना। और कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर अगर यूनियन के हाथ में है दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट के हाथ में है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। और ऑफेंस कौन से हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है और डेथ से नहीं भी हो सकती है, कोई अदर ऑफेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया था, फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू द 20 ईयर्स। नेक्स्ट जो प्रोविजंस हैं हमारे सेक्शन 13 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अवर चैनल लॉ स्कूल। थैंक यू सो मच।